जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एंसेस्टर को कुछ महसूस होता है, इसलिए जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कुछ देखकर हैरान हो जाता है। एंसेस्टर के पीछे एक बड़ा सा गेट होता है। उसी में एंसेस्टर देखता है कि एमसी ने मेरे अटैक को रोक लिया है। एमसी कहता है, आखिर ये क्या चीज है? एक डिसाइपल लीडर से कहता है, सेक्ट लीडर, क्या एंसेस्टर की डिवाइन पावर को कोई रोक रहा है? ये सुनकर लीडर उस डिसाइपल को जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, कमीने, आखिर तुझको इतना भी नहीं पता? इस दुनिया में एंसेस्टर के अटैक को कोई भी नहीं रोक सकता। ये जरूर ही एंसेस्टर का कोई अपना प्लान होगा। अब इन लोगों को कौन बताए कि एंसेस्टर की तो पहले से ही फटी पड़ी है। ये दोनों धीरी आवाज में कहते हैं। ऐसा लगता है कि एंसेस्टर को अब बहुत ही गुस्सा आ गया है। अब एंसेस्टर उस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों को लग रहा है कि एंसेस्टर को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब इन लोगों को कौन बताए कि एंसेस्टर को गुस्सा नहीं, वो डर के मारे कांप रहा होता है और मन ही मन सोचता है, क्या ये कोई एरे था या फिर कोई डिवाइन पावर या कोई ट्रेजर? लेकिन भले ही ये तीनों चीजें साथ में आकर मेरे अटैक को रोके, लेकिन ये तीनों मेरे अटैक को बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। तो आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में मेरे से भी पावरफुल कोई पर्सन आ गया हो? इसके बाद ऑडियंस की तरफ देखता है तो वो सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर अब एंसेस्टर को क्या हो गया। एंसेस्टर उस तरफ चेहरा करके क्यों खड़े हैं? एंसेस्टर मन में कहता है, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने सेक्ट के डिसाइपलों को अपना हारा हुआ चेहरा नहीं दिखा सकता, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। अब अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, इस बार डीमन स्काई ग्रेट सील ने केवल मेरी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज किया था। तुम सभी भी इस टेक्निक से किसी को डराने के लिए ऐसा कर सकते हो। अब मैं तुम सभी लोगों को दिखाऊंगा कि असली अटैक कैसे करते हैं। ये सुनकर ऑडियंस खुश होते हुए कहती है, सच में हमारे एंसेस्टर बहुत ही पावरफुल पर्सन है। लीडर अपने बगल वाले डिसाइपल से कहता है, देखो, ये एंसेस्टर की असली पावर है। वो किसी भी समय और किसी भी जगह पर अपनी डिवाइन पावर को रोक सकते हैं। तुमको एंसेस्टर को अच्छी तरह से देखना चाहिए, तब तुमको पता चलेगा कि एंसेस्टर सच में कितने पावरफुल हैं। एंसेस्टर घबराते हुए मन में कहता है, शुरुआती अटैक में मैंने अपने ब्लड का यूज किया था, लेकिन इस बार अटैक करने के लिए मैं अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करूंगा। मैं अपने सेक्ट के डिसाइपलों को अपना हारा हुआ चेहरा दिखा नहीं सकता, लेकिन आखिर वो पर्सन कौन था जिसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से रोक लिया? अब भले ही वो डीमन हो या गॉड, लेकिन अब वो मेरे इस वाले अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि एक बार जब ये मेरी सीक्रेट टेक्निक एक्टिव हो जाती है तो भले ही इसके सामने इमॉर्टल रियल्म के 7वें लेवल का बंदा आ जाए, लेकिन वो भी इस अटैक को रोक नहीं पाएगा और वो भी मारा जाएगा। और चिल्लाकर कहता है, सभी डिसाइपल इस अटैक को ध्यान से देखकर सीखने की कोशिश करना, क्योंकि इस अटैक को मैं एक बार ही करके दिखाऊंगा। लेकिन अटैक करने से पहले ही एंसेस्टर के मुंह से खून आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं, एंसेस्टर, आप ठीक तो है ना? आखिर ये आपके मुंह से खून क्यों आने लगा? अब सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, क्या हुआ? आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? स्क्रिप्चर कहता है, ये स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट इस जगह की जासूसी कर रहा था, क्या हमें इसको मिटा देना चाहिए? हमारा एमसी कहता है, क्या सच में ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है? अगर ऐसा है तो जल्दी से इसे डिस्ट्रॉय कर दो। हम अपनी एबिलिटीज के बारे में बाहर वालों को पता नहीं लगने दे सकते। स्क्रिप्चर ने एंसेस्टर
लीडर के अटैक को करने से पहले ही उसके अटैक को खत्म कर दिया था। उसी की वजह से एंसेस्टर के मुंह से खून आ गया था। अब हमें वापस मोटियन सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां पर लीडर के बगल वाला डिसाइपल कहता है, सेक्ट लीडर देखिए, ऐसा लगता है कि एंसेस्टर की पावर को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। लीडर इसको मारते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। ऐसा करने के पीछे एंसेस्टर की कोई डीप मीनिंग होगी। एंसेस्टर सोचता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपनी पावर को 2 गुना करके इस सीक्रेट टेक्निक का यूज किया था, लेकिन तब भी मेरा अटैक उस पर्सन का एक बाल भी बाका नहीं कर सका, और यहाँ तक कि मेरा अटैक ही डिस्ट्रॉय हो गया। एंसेस्टर के इतना सोचने के साथ ही यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।